तमिलनाडु में जब से विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए हैं तब से सियासी उबाल जारी है। अब तक ये तस्वीर साफ नहीं हुई है कि कौन किसके साथ है और अब की बार तमिलनाडु में किसकी सरकार है। जहां एक तरफ विजय और कांग्रेस साथ का दावा करके सरकार बनाने की बात कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ डीएमके और एआईएडीएमके की तस्वीर भी सामने आ रही है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि तमिलनाडु में सरकार को लेकर अब नई जद्दोजहद शुरू हो गई है। इसी जद्दोजहद के बीच कांग्रेस लगातार विजय की पार्टी को समर्थन का दावा कर रही है और साफ तौर पर राज्यपाल के फैसले पर भी सवाल उठा रही है। लेकिन इसी बीच में डीएमके ने अब कांग्रेस को चेतावनी दे दी है और साफ तौर पर कह दिया है कि विजय के समर्थन पे हम कांग्रेस का साथ नहीं देंगे। डीएमके की सांसद कनिमोझी करुणानिधि ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर सदन में अपनी पार्टी डीएमके के सदस्यों की बैठने की व्यवस्था बदलने का अनुरोध किया। पत्र में कनिमोझी ने साफ किया कि मौजूदा बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ डीएमके के गठबंधन के खत्म होने के बाद अब उनके सदस्यों का कांग्रेस सांसदों के साथ एक साथ बैठना ठीक नहीं है। उन्होंने स्पीकर से आग्रह किया है कि डीएमके संसदीय दल के लिए अलग से बैठने की व्यवस्था की जाए ताकि पार्टी के सांसद लोकसभा में अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर और प्रभावी ढंग से निभा सके। कनिमोझी ने उम्मीद जताई है कि स्पीकर का कार्यालय उनके इस अनुरोध पर गंभीरता से विचार कर आवश्यक कदम उठाएगा। ये मांग ऐसे समय में आई है जब तमिलनाडु की राजनीति में गठबंधनों की दिशा में बदलाव हुआ है। डीएमके लंबे समय से कांग्रेस के साथ गठबंधन में रही है, लेकिन हालिया घटनाक्रम के बाद दोनों पार्टी के रिश्तों में दूरी बढ़ी है। सूत्रों के मुताबिक स्पीकर कार्यालय इस पत्र पर विचार कर रहा है। लोकसभा में सिटिंग अरेंजमेंट में बदलाव संसदीय परंपराओं के अनुसार किया जाता है, जिसके लिए स्पीकर का फैसला अंतिम माना जाता है। ये घटनाक्रम आगामी सत्र और भविष्य के राजनीतिक गठजोड़ को लेकर नई चर्चाओं को जन्म दे सकता है। डीएमके की ये पहल पार्टी की स्वतंत्र छवि को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दरअसल तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में डीएमके को शिकस्त देते हुए थलापाती की नई नवेली पार्टी तमिलका वेट्री कजगम ने सबसे ज्यादा 107 सीटें हासिल की, जिसके बाद कांग्रेस ने डीएमके से दूरी बनाते हुए टीवीके को समर्थन दे दिया, जिसके बाद से दोनों पार्टियों के रिश्ते में खटास आई है और अब लगातार तमिलनाडु में कांग्रेस टीवीके के समर्थन से सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन यही बात डीएमके को रास नहीं आ रही है और अब उसने सरकार गठन को लेकर पेच फंसा दिया है और साफ तौर पर हाथ का साथ न देने की बात कही है। यहाँ तक कि कनिमोझी ने तो ये भी पत्र लिख दिया है कि संसद में भी हमारे सांसद अलग बैठेंगे। यानी कि साफ है कि सत्ता की कुर्सी के लिए कौन कब दोस्त बन जाए और कौन दोस्त से दुश्मन बन जाए ये कहा नहीं जा सकता। कल तक जो कांग्रेस और डीएमके एक साथ नजर आते थे, वही कांग्रेस और डीएमके अब सत्ता की कुर्सी के लिए आपस में ही लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब ऐसे में देखना होगा कि डीएमके की चेतावनी के बाद क्या वाकई में तमिलनाडु में विजय और कांग्रेस की सरकार बनती नजर आती है या फिर समीकरण कुछ और निकल कर सामने आते हैं।